ये डेली लेकर के आता हूँ मैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस करंट अफेयर सेशन में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला करंट अफेयर रहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल संघों को किस वर्ष के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता और एथलीट चयन प्रक्रिया अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजलिस 2028। लॉस एंजलिस 2028। इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो खेल मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल संघों को 15 जुलाई 2026 तक चयन प्रक्रिया प्रकाशित करने का जो है समय सीमा प्रदान की है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। खेल मंत्रालय के नियमों, चयन नीति और मानदंड खेल आयोजन शुरू होने से कम 2 साल पहले सार्वजनिक किए जाने चाहिए, जैसा कि ओलंपिक का नियम है उस हिसाब से खेल मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रीय खेल संघों को राष्ट्रीय इकाई और भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ भी साझा करने का मतलब से अनिवार्य कर दिया है। तो संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में बन सकता है वो हम देखते हैं। तो क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में? तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात शाही स्पोर्ट्स की इसकी स्थापना हुई तो कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1984 में और इसका मुख्यालय होता है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC स्थापना होती है इसकी 1894 में। मुख्यालय है आपका लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इनके वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष वो हो जाते हैं आपके थॉमस बॉक। और लॉस एंजलिस 2028 ये 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे, ये होंगे आपके 2028 में लॉस एंजलिस में। तो दोस्तों ये थे इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA की 46वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने की? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन होते हैं आपके नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन सी होता है आपका कोयम्बटूर और ऑप्शन डी रहता है आपका हैदराबाद। तो उसके जो राइट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में इसकी बैठक हुई है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं थोड़ा से। तो बैठक में भारतीय चिड़ियाघरों के उनके आधुनिकीकरण को, संरक्षण को और वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और 6 टीमों द्वारा चिड़ियाघर के प्रबंधन, प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE जू के दूसरे चक्र का आयोजन किया गया है। देश के चिड़ियाघरों में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए CCMB LACO लैकोनिक्स के सहयोग से पशु बायो बैंक के नेटवर्क का प्रस्ताव रखा गया है। और इसकी हम बात करें तो वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी कब जा करके? वो होती है 1992 में। और इसका मुख्यालय जो है वो है आपका नई दिल्ली के अंतर्गत। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें CCMB की के लैकोनिक की बात करें तो ये हो जाएगा लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। लेबोरेटरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ये हैदराबाद में स्थित है। लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रयोगशाला, संरक्षण की प्रयोगशाला है, जो एंडेंजर्ड मतलब आपकी स्पीसीज हैं उनके लिए काम करता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है आपके कौन है? भूपेंद्र यादव जी है। कौन है? भूपेंद्र यादव जी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आशा करता हूँ आपको सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको सारे के सारे अपडेट मिलते रहें। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जुलाई 2026 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति की ऐतिहासिक 50वीं बैठक का पहला चरण किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए होता है आपका श्रीमती देवाश्री मुखर्जी, ऑप्शन बी रहता है आपका श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी श्री अनिल मलिक जी और ऑप्शन डी डॉक्टर एस जयशंकर। तो उसके राइट आंसर की हम जो बात करते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाता है आपका फ्रेंड्स वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीमती देवाश्री मुखर्जी। श्रीमती देवाश्री मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इससे संबंधित पॉइंट्स की बात करें तो बैठक का आयोजन जो किया गया वो किया गया आपका 8 जुलाई 2026 को हुआ। और MSDE की सचिव और NCBT के अध्यक्ष श्रीमती देवा मुखर्जी जी
श्री देवा मुखर्जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बैठक का दूसरा चरण 15 जुलाई को 2026 को विशेष समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। सेकंड फेज भी इस बैठक का होना है और बैठक में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ये आपके लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और ग्रामीण विकास क्षेत्र जैसी 100 योग्यताओं को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य कौशल योग्यताओं की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और जवाबदेही को बढ़ाकर उन्हें उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप बनाना है। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ और देख लेते हैं। इससे संबंधित आपको NSQF जो आपका राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। NCBT की फुल फॉर्म की बात करें हम तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCBT की फुल फॉर्म हो जाती है। आगे बात करते हैं, इसमें फुल फॉर्म ही दी गई है अधिकतर। MSDE की तो जो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 2014 इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2014 में इसकी स्थापना होती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 6 से 9 जुलाई 2026 तक आयोजित ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ संपन्न हुई है। 6 से 9 जुलाई तक बैठक हुई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी है आपका कोच्चि केरल, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी होता है आपका शंघाई चीन। ऑप्शन डी होता है आपका शंघाई चीन। इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि केरल में ही इसकी बैठक हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स की महिला ट्रैक के इतिहास में पहली बार सभी सदस्य देशों द्वारा एक साझा संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया है, यह था ज्वाइंट स्टेटमेंट अपनाया गया है। भारत द्वारा प्रस्तावित 2 महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का स्वागत किया गया है, ब्रिक्स डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस और ब्रिक्स डिजिटल क्षमता निर्माण दिशा निर्देश। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा जी द्वारा की गई। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो वो की गई आपकी कोच्चि केरल में और श्रीमती अन्नपूर्णा जी वो हैं आपकी महिला बाल विकास मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ और बनने वाले प्रश्न। तो ब्रिक्स की स्थापना की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में होती है। कब होती है? 2006 में होती है आकर के। प्रथम शिखर सम्मेलन जो होता है इसका 2009 में रूस में जाकर के होता है। इसके सदस्य देश कौन कौन है? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और बस 2024 में शामिल हुए हैं वो हैं आपके इथोपिया, ईरान और UAE भी इसमें शामिल हो गए हैं 2024 के अंदर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री में आपके अन्नपूर्णा देवी जी हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 रहने वाला है। कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 91वीं बैठक किन प्रजातियों के लिए स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम और वन्य संरक्षण नीतियों पर चर्चा की गई? तो इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं। एक सिंग वाला गेड़ा और ऑप्शन बी है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी है पिग्मी हॉग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन सभी पर चर्चा हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इन सभी पर चर्चा हुई है। इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और इसके मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कोयम्बटूर में की। तो जल परिवर्तन मंत्री हमारे जो हैं वो कौन हैं? भूपेंद्र यादव जी हैं। और समिति ने देश भर से प्राप्त 100 से अधिक विकास और बुनियादी ढांचों का प्रस्ताव जैसे सड़क, पुल, रक्षा, पेयजल, बिजली लाइनें आदि पर विचार व मूल्यांकन किया। बैठक में एक सिंग वाले जो गेड़ा होता है, एक सिंग वाला गेड़ा के लिए दीर्घकालिक संरक्षण रणनीति और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड व लुप्त पिग्मी हॉग स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम भी शामिल करने पर चर्चा हुई। तो वन्यजीव संरक्षण पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी और सामाजिक शास्त्रीय अध्ययनों को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL के इसके अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव की जो बोर्ड होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। एक वैधानिक निकाय है, अर्थात एक क्या है? लीगल बॉडी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी और
अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में है? कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये पूछ लिया था, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, ये आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है क्या कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या तो उसका नाम पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का पक्षी है, कहाँ का पक्षी है? तो राजस्थान राज्य का पक्षी है। और अत्यंत संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उसके उसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित किस ऐतिहासिक स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मावर्ल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? मावर्ल स्टेडियम। तो इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट की हम बात करें तो इस प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में विशेष सद्भावना के प्रतीक के रूप में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी शामिल हुए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन शामिल हुए हैं? एंथनी एल्बनीज। तो ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी कौन हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों में शिक्षा को सबसे मजबूत स्तंभ बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। पीएम मोदी ने भारत की तीव्र प्रगति जैसे उच्च आर्थिक वृद्धि, डिजिटल क्रांति, सेमीकंडक्टर में मेक इन इंडिया के तहत रक्षा निर्यात का उल्लेख किया। और जो भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत, उसको उसमें योगदान के लिए निर्माण के लक्ष्य में योगदान देने का जो है आह्वान किया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाती है आपकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। राजधानी कैनबरा। प्रधानमंत्री होते हैं एंथनी अल्बनीज इसके प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और क्वाड समूह, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। क्वाड में कौन कौन शामिल है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में मधुमेह के इलाज के लिए लॉन्च की गई दुनिया की पहली साप्ताहिक बेसल इंसुलिन का क्या नाम है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके राइट आंसर की बात। पहले ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए आपका इंसुलिन आई कोडेक, ऑप्शन बी आपका अविक्ली, और ऑप्शन सी आपका फ्लेक्स टच 7, और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी है आपका बेसल वीक। ऑप्शन डी है आपका बेसल वीक। तो इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका अविक्ली। जो आपकी इंसुलिन वैक्सीन है वो लॉन्च की गई है। ये किसके लिए है? ये बेसिकली डायबिटीज़ पेशेंट के लिए है। कुछ डायबिटीज़ पेशेंट को डेली वैक्सीन दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, साप्ताहिक वैक्सीन लॉन्च की गई है कि सप्ताह में एक वैक्सीन लेनी है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम, इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। तो मुख्य बिंदुओं की बाट करते हैं। ये इंसुलिन रोज़ लेने के बजाय सप्ताह में एक बार एक बार लेनी होती है, जिससे साल भर में लगने वाले सुई की संख्या 365 से घटकर केवल 52 रह जाएगी। तो भाई ये बहुत ही अच्छी कह सकते हैं पहल है, 352 संख्या रह जाएगी। और इसका विपणन डेनमार्क की प्रसिद्ध कंपनी नेवो नॉर्डिक्स द्वारा किया गया है, और इसमें सक्रिय घटक के रूप में इंसुलिन आईकोडेक शामिल किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले फिलहाल तो इंसुलिन उसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत इसे लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है। भारत कौन सा देश बन गया है? 7वां देश बन गया है। इससे पहले 6 देश और इसे लॉन्च कर सकते हैं। इससे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के वयस्क मधुमेह रोगों के लिए मंजूरी मिल गई है। ये फ्लेक्सटन पेन के जरिए दी जाती है और शरीर में एल्यूमिनियम प्रोटीन से जुड़कर 7 दिनों तक असर करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहता है आपके लिए। और आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहने वाले हैं? ये अग्नाशय की लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स, जो हमारा इंसुलिन कहाँ था, बीटा सेल्स से तो निकलता है। बीटा सेल्स कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो लैंगर हैंस की दीपिकाओं का बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला के निर्जीव रसायनों को मिलाकर एक अनोखी कृत्रिम कोशिका यानी कि
स्पेडल सेल तैयार की है। तो इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा इसका राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने वाटम ऑफ स्टैंड बायोलॉजी के तहत लगभग 100 अलग अलग रसायन, प्रोटीन और एंजाइम के मिश्रण से पूरी तरह शून्य से इस सेल का निर्माण किया है। ये बसा लिपिड एक सूक्ष्म बूंद है जो माइक्रोस्कोप में छोटे आलू जैसी दिखाई देती है। इसका नाम अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के सम्मान में रखा गया है। और प्राकृतिक जीवों में जहाँ हजारों जीन्स होते हैं, वहीं स्पेडल सेल में न्यूनतम जीन्स का उपयोग किया गया है। और भाई देखते रहें, तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है आपका साइटोलॉजी। खोज की बात करें तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मृत कोशिका ने सबसे पहले खोज थी। जीवित कोशिकाओं की खोज एंटनी वैन ल्यून हॉक ने की थी। और स्पुतनिक विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, जिसे 1957 में सोवियत संघ अर्थात USSR रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आते हैं सितंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आंध्र प्रदेश के किस जिले के उद्यान क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ की गई है? इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ये की गई है आपकी श्री कालुकुलम। कहाँ पे? श्री कालुकुलम। थोड़ा सा मतलब हो जाती है प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। श्री कालाकुलम इसके राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और हवाई अड्डा उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश के आर्थिक विकास, पर्यटन और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देगा। ये 1383 एकड़ भूमि में चिन्हित किया गया है। इस परियोजना में भारतीय विमानपत्तन अर्थात AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की भी समझौता हुआ है। और आपकी फिजिबिलिटी सर्वे पूरा हो चुका है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर की क्लास। इस संबंध कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई 2016 में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और भारतीय विमानपत्तन AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1995 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय होता है आपका नई दिल्ली। और एक क्या है, ये मिनी रत्न श्रेणी का सार्वजनिक उपक्रम है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की आपकी क्लास, और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे जो है और भी सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथियों तक इस क्लास को शेयर करना। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में डेली डिस्कस करता हूँ। तो आज की वीडियो कहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।